भूतिया घर में एक रात राहुल और उसके दोस्त एक एडवेंचर ट्रिप पर गए थे। दूर एक सुनसान गांव में उन्हें एक पुराना खंडहर जैसा घर दिखा। गांव वालों ने बताया कि वहां कोई नहीं जाता क्योंकि वह घर श्रापित है। लेकिन दोस्तों को लगा कि ये सिर्फ एक कहानी होगी। रोमांच के शौकीन राहुल ने कहा, क्यों न इस घर में एक रात बिताई जाए। सूरज डूबते ही वे घर के अंदर गए। दरवाजे पर जंग लगे थे और अंदर घुसते ही एक सड़ीगली बदबू आई। चारों ओर धूल जमी थी और कोनों में मकड़ियां जाले बुन चुकी थी। हवा में अजीब सी नमी और सन्नाटा था। वे सभी एक बड़े से हॉल में पहुंचे। अचानक दरवाजा जोर से धड़ाम से बंद हो गया। सब डर गए, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी। तभी किसी ने राहुल के कंधे पर हाथ रखा। उसने सोचा कि कोई दोस्त होगा, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक छत से एक पुरानी घड़ी गिरकर टूट गई। उसके अंदर से कंकाल जैसी चीज निकली। तभी एक धीमी मगर ठंडी आवाज गूंजी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल और उसके दोस्त घबराकर इधर-उधर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हॉल के कोने में एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई दिखी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे-धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। अचानक बिजली कौंधी और रोशनी में कुछ पल के लिए सब कुछ साफ दिखा। वो परछाई जमीन से 2 इंच ऊपर तैर रही थी। उसकी टेढ़ी-मेढ़ी उंगलियां राहुल की ओर बढ़ रही थी। तभी उनमें से एक दोस्त विक्रम जोर से चिल्लाया और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर एक और डरावनी आकृति खड़ी थी। मुंह से खून टपकता, फटे चेहरे वाला एक भयानक प्रेत। सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। कोई बचने का रास्ता नहीं था। तभी राहुल ने देखा कि एक पुराना दीपक एक कोने में रखा है, जिस पर कुछ संस्कृत में लिखा था। उसने तुरंत उसे उठाया और जोर से मंत्र पढ़ा, जो उसके दादा ने कभी सिखाया था। दीपक जलते ही अचानक हवा तेज हो गई और भूतिया परछाई दर्द से चिल्लाने लगी। कुछ ही पलों में वो सब धुआं बनकर गायब हो गया। दरवाजा अपने आप खुल गया। वे सभी बिना रुके भागते हुए गांव की ओर चले गए। गांव वालों ने जब सुना कि उन्होंने वह रात उस घर में गुजारी थी, तो वे चौंक गए। तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा वापस आ गए, गांव के बुजुर्ग ने कहा। राहुल और उसके दोस्त खामोश थे, लेकिन उनके कानों में अब भी वही भयानक चीखें गूंज रही थी। समाप्त। इसी तरह की हॉरर स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।